सप्ताह जो आप सर अपील दिया था उसके बाद जो नहीं आए, तो अभी सैटरडे को मैंने 36 बच्चों का, ऐसे बच्चे जो उनके गार्जियन कहते हैं कि वहाँ हैं, उनका नाम काट के उनके हवाले कर दिया टीसी। अभी कुछ गार्जियन, दर्जनों गार्जियन आए हैं जिन्होंने 5 दिन का 4 दिन का समय लिया है। तो अंतिम समय 25 तारीख तक का है। 25 अगस्त तक अगर वो बच्चे फिर नहीं आएंगे, फिर ऐसे बच्चे जो कि लगातार गायब हैं उनका नाम काट करके उनको टीसी दे दिया जाएगा। इसलिए कि भगोड़े छात्रों को पुनः कॉलेज में परीक्षा देने के लिए देना, इसका मतलब ये हो गया कि नॉन कॉलेजिएट जो छात्र हैं उनको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटीजन आवाज़ में। मैं हूं अब्दुल। मैं अभी फिर एक बार पुनः सीएम कॉलेज प्रधानाचार्य कक्ष में मौजूद हूं। बहुत सारे छात्र का सवाल था कि 21 से 24 वाले छात्र, क्या उन्हें क्लास करना पड़ेगा रेगुलर? जी हाँ, ये सीएम कॉलेज है। यहाँ अगर आप नामांकन कराते हैं चाहे किसी भी कक्षा में, तो आपको क्लास करना पड़ेगा। हमारे साथ मुश्ताक सर हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या व्यवस्था है उनको लेकर के, जो नहीं आ पा रहे हैं उसको लेकर के क्या व्यवस्था की। सबसे पहले स्वागत सर। धन्यवाद। आपने पहले भी अपने चैनल पर हमने जो छात्रों से, अभिभावकों से अपील किया था उसको चलाया था और उसका एक अच्छा असर पड़ा, इसलिए आपके चैनल के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूर्व से जो 3 इयर्स डिग्री कोर्स है उसमें कभी भी क्लास स्थगित नहीं होते। मात्र जब परीक्षाएं चलती रहती हैं, प्रैक्टिकल तो होंगे। जैसा कि आपने बताया कि 21-24 सत्र के बच्चे ये कह रहे हैं कि क्लास बिल्कुल चलेगा, इसलिए कि वो पार्ट 2 की परीक्षा दे चुके, पार्ट 3 की परीक्षा उनको देना है। तो पार्ट 2 की परीक्षा देने के बाद ऐसा नहीं है कि उसका जब रिजल्ट होगा, परिणाम आएगा तब वो कक्षा आएंगे, ऐसा नहीं है। ये जो भी 4 इयर्स डिग्री कोर्स हो या 3 इयर्स डिग्री कोर्स हो, 4 इयर्स में आप हर सेमेस्टर के बाद परीक्षा होगी 6 महीने पे। परीक्षा जितने दिन चलेगी उसी दिन, उतने ही समय में, उस अवधि में उनका वर्ग स्थगित रहेगा। परीक्षा जैसे समाप्त होगी पुनः उसका वर्ग शुरू हो जाएगा। इसलिए कि ये कैरी ऑन है। मान लिया कोई छात्र पार्ट 1 की परीक्षा दिया, अभी पार्ट 1 की परीक्षा चल रही है हमारी, तो परीक्षा जैसे समाप्त होगी प्रैक्टिकल इनको पार्ट 2 की में प्रमोट किया जाएगा। कब? जब रिजल्ट होगा, ऐसा नहीं है। रिजल्ट होना, चूँकि इसमें कैरी ऑन है, इसमें कोई अगर प्रमोटेड हो जाएंगे तो वो भी छात्र फिर से परीक्षा देंगे। लेकिन इनकी कक्षा जैसे ही परीक्षा समाप्त हो जाएगी, पार्ट 2 की कक्षा जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। मतलब मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि आप किसी भी कक्षा में हो, हाँ, क्लास करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर पार्ट 3 में जो 21-24 के बच्चे हैं, अब पार्ट 3 का वो फॉर्म भरेंगे, उनका 75% हाजिरी नहीं होगा, मैं उन्हें एडमिट कार्ड नहीं दूंगा। मैं पहले बोल चुका हूँ। इसलिए कि सभी के लिए समान है ये आदेश। बिहार सरकार का भी आदेश है। माननीय कुलपति प्रोफेसर SP सिंह साहब जब से आए तब से लगातार ये बात कहते रहे हैं कि छात्र कॉलेज आए। अभी आकर के मैंने जो सिस्टम बनाया है उस सिस्टम में वो अगर नहीं आएंगे तो वो कॉलेज से बाहर होंगे। अभी आपने देखा ही कि मैंने विगत सप्ताह जो आप सर अपील दिया था उसके बाद जो नहीं आए, तो अभी सैटरडे को मैंने 36 बच्चों का, ऐसे बच्चे जो उनके गार्जियन कहते हैं कि वहाँ हैं, उनका नाम काट के उनके हवाले कर दिया टीसी। अभी कुछ गार्जियन, दर्जनों गार्जियन आए हैं जिन्होंने 5 दिन का 4 दिन का समय लिया है। तो अंतिम समय 25 तारीख तक का है। 25 अगस्त तक अगर वो बच्चे फिर नहीं आएंगे, फिर ऐसे बच्चे जो कि लगातार गायब हैं उनका नाम काट करके उनको टीसी दे दिया जाएगा। इसलिए कि भगोड़े छात्रों को पुनः कॉलेज में परीक्षा देने के लिए देना, इसका मतलब ये हो गया कि नॉन कॉलेजिएट जो छात्र हैं उनको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। जो फेल कर गए हैं, पार्ट 3 में मान लिया फेल कर गए हैं, तो वो फिर से देंगे, उनके लिए उनका क्लास नहीं चलेगा। लेकिन जो प्रमोटेड है पार्ट 2 में, उनको तो पार्ट 3 का क्लास करना पड़ेगा। और ये सारी व्यवस्थाएं उनके हित में हैं। ये कोई कॉलेज के शिक्षकों के द्वारा या शिक्षक कर्मियों के ज़रिए उन पर दबाव नहीं है, बल्कि उनके उज्जवल भविष्य के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। इसलिए कि आपके माध्यम से पहले ही मैं कह चुका हूँ कि अब जब भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन का दौर हुआ, तो प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में जहाँ भी नौकरियाँ हैं वहाँ योग्यता के आधार पर है। आप अगर योग्य हैं तो आपको स्थान मिलेगा, नहीं है तो स्थान नहीं मिलेगा।
तो यदि आप पढ़ना चाहते हैं, आपने क्यों एडमिशन लिया है, आपके नामांकन का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप बढ़ गए हैं। पहले भी मैं कह चुका हूँ कि सीएम कॉलेज में कोई ऐसा विषय नहीं है जिसमें शिक्षक की कमी हो। सभी विषयों में शिक्षक हैं और सभी शिक्षक तत्पर हैं पढ़ाने के लिए। मुझे खुशी है कि आपके माध्यम से या और मीडिया कर्मियों के माध्यम से जो संदेश गया है, बच्चे आ रहे हैं। अभी हमारे यहाँ ऑनर्स में 80% बच्चे आ रहे हैं। मतलब अब ये कह सकते हैं कि अब सीएम कॉलेज में अगर आपने नामांकन ले लिया है तो फकेतीबाजी नहीं चलेगी, आपको क्लास करना ही होगा। बिल्कुल नहीं। सीएम कॉलेज एक ऐतिहासिक कॉलेज है। इस कॉलेज का एक इतिहास है अपना। जब आपने इसमें एडमिशन लिया है तो आपको आना होगा। आप नहीं आएंगे तो आप परीक्षा से वंचित होंगे। आपको फैसला करना है, छात्र छात्राओं को फैसला करना है कि वो कॉलेज नहीं आएंगे तो उनके या तो नाम कटेंगे या नहीं तो वो परीक्षा से वंचित होंगे। ये एकदम निर्णय, ठोस निर्णय है। और ऐसी बात है, अब मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूँगा। जब 36 बच्चों को मैंने टीसी दे दिया तो आप जो घर बैठे हुए हैं उनको क्यों छोड़ूंगा? उनके साथ न्याय नहीं होगा ना। एक तरह से ये भेदभाव हो जाएगा। भेदभाव हो जाएगा, इसलिए कोई भेदभाव नहीं। इसलिए पुनः सभी अभिभावक से भी मैं अपील करता हूँ और छात्र छात्राओं से भी करता हूँ कि आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए, देश के निर्माण के लिए, समाज के, राष्ट्र के निर्माण के लिए, राज्य के निर्माण के लिए, अपने सुनहरे भविष्य के लिए आप कॉलेज आएँ। और किसी प्रकार की समस्या है तो मैं 10 बजे से लेकर के 4:30 तक, 5 बजे तक ऑफिस में, प्रिंसिपल कार्यालय में रहता हूँ, ऑफिस में रहता हूँ। शिक्षक सब रहते हैं पूरे। कोई कठिनाई हो आप हमसे मिलिए। किसी तरह की कठिनाई है उससे भरसक प्रयास किया जाएगा कि उसको दूर किया जाए।